नमस्कार। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की चार प्रमुख बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों ओपीएस और एनपीएस को लेकर चल रही लड़ाई के बीच वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान सामने आया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों को एनपीएस में ही मिलेंगे पुरानी पेंशन योजना वाले फायदे, यानी कि दोस्तों एनपीएस में ही शामिल किया जाएगा ओपीएस को। इसके लिए वित्त मंत्री ने बहुत ही बड़ी जानकारी आप सभी के लिए शेयर कर दी है। तो आखिरकार वित्त मंत्री ने क्या कहा है, कैसे दोस्तों यहाँ पर जो है न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर पुरानी पेंशन योजना के जो प्रावधान जोड़े जाएंगे और पुरानी पेंशन योजना के जैसा फायदा मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है पहले से ही इतनी ज्यादा मिलेगी पेंशन। जी दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से जो कर्मचारी भविष्य निधि मुख्यालय है उसकी तरफ से दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों को पहले से ही इतनी ज्यादा मिलेगी पेंशन, ईपीएफओ ने जारी किया है बड़ा अपडेट। तो दोस्तों आखिरकार ईपीएफओ ने क्या अपडेट जारी किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वही दोस्तों पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, लाखों लोगों को मिलने वाला है बड़ा फायदा। तो आखिरकार पेंशन का फायदा लाखों लोगों को कैसे और किस तरह मिलेगा, इसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वही ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। कोर्ट के यहाँ पर जो है सरकार को नहीं बल्कि पेंशनर्स को अधिकार मिला है। इसके लिए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे सरकार को नहीं बल्कि पेंशन धारकों को जो अधिकार मिला है। आज तक ये पेंशन धारक नहीं जानते हैं, जो पेंशन धारकों से बात छुपाई गई है। तो आखिरकार पेंशन धारकों को क्या अधिकार मिला है कोर्ट से, उनके लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी देंगे। यानी कि पेंशन पर आई आज की तमाम चार बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जो कि सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कर्मचारियों को एनपीएस में ही मिलेंगे पुरानी पेंशन योजना वाले फायदे। वित्त मंत्री ने आखिरकार क्या बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की ओर से किया गया नया ऐलान काफी सुकून भरा है। आपको बता दें कि अब नई पेंशन स्कीम में ही पुरानी पेंशन का फायदा मिल सकेगा। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अब न्यू पेंशन सिस्टम को ओल्ड पेंशन सिस्टम जितना ही पॉपुलर बनाने पर काम करेगी। इसमें दोस्तों गारंटीड रिटर्न्स होगा। अतिरिक्त कमाई के बारे में भी यहाँ पर सोचा जा रहा है। वही दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम या नई पेंशन स्कीम को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें केंद्र और राज्य सरकार इसे दोनों ही अपना पाएगी। वही दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा तो चल रही है। दरअसल काफी दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारी जो है वो आंदोलन कर रही है। कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार इस पर गौर कर रही है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में गारंटीकृत रिटर्न पर वित्त मंत्रालय हाल फिलहाल में समीक्षा कर रहा है। ये मामला है कि नई पेंशन योजना में ही पुरानी पेंशन के फायदे हैं वो जोड़े जाएं। इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई है। हालांकि दोस्तों सरकारी खजाने पर बिना कोई बोझ डाले कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, इसका रास्ता भी खोजा जा रहा है और पेंशन बढ़ाने के लिए एन्युटी में ज्यादा निवेश संभव हो सकता है, इसके बारे में भी बात की जा रही है। अब दोस्तों पुरानी पेंशन योजना थी, उसके दोस्तों आखिरी महीने के वेतन की जो आधी रकम थी वो बतौर पेंशन की मिलती थी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद पति या फिर पत्नी को पेंशन का फायदा मिलता था। हर 6 महीने के बाद बढ़ने वाले डीए का जो प्रावधान था, मतलब जब जब आपका महंगाई भत्ता बढ़ता तब तक पेंशन का भी फायदा मिलता और सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ से इसमें कोई भी योगदान नहीं देना होता। ये जो प्रावधान थे ये पुरानी पेंशन योजना में थी। तो अब इस पुरानी पेंशन योजना के कुछ प्रावधानों को लेकर नई पेंशन योजना के अंदर जोड़ा जाएगा, जिसमें गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी, डीए का भी लाभ हो सकता है और नए वेतन आयोग के आधार पर पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में वित्त मंत्री द्वारा बड़ा बयान दिया गया कि अब आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना के जो लाभ है वो नई पेंशन योजना के अंदर जोड़ के आपको दिए जाएंगे। वही दोस्तों कर्मचारियों को पहले से इतनी ज्यादा मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को पहले से ज्यादा पेंशन देने के बारे में बात कही गई है। दोस्तों ईपीएफओ ने कर्मचारियों की हायर पेंशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। सरकार ने हायर पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब कर्मचारियों को पहले से भी इतनी ज्यादा पेंशन का लाभ मिलेगा, साथ ही बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ईपीएफओ की तरफ से क्या बड़ा अपडेट आया है।
दोस्तों हायर पेंशन को लेकर काफी समय से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन था कि ज्यादा पेंशन का कैलकुलेशन कैसे और कितने पर होगा। सरकार ने 6.2 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए अब सरकार ने नया फॉर्मूला बना दिया है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन की बकाया रकम का कैलकुलेशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर को कैसे अधिक पेंशन का ऑप्शन मिलेगा, कितना पैसा अधिक जमा करना होगा। दोस्तों ईपीएफओ के अनुसार ईपीएफ की बाकी कैलकुलेशन महीने के आधार पर होगा। 15,000 रुपए की कैपेस की अधिक सैलरी जिस हुई है और उस दिन ही बेसिक सैलरी और एरियर कैलकुलेशन की जाएगी। बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा नियोक्ता को भी यहाँ पर भुगतान करना होगा और इसमें ब्याज की कैलकुलेशन होगा, ब्याज की भी गणना होगी। दोस्तों ईपीएफ में जमा कर्मचारियों की रकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा। ईपीएफ स्कीम 1992 के तहत ये ब्याज मिलेगा। जिन ट्रस्टों को छूट मिली है, अगर हायर रेट्स घोषित होती है तो उन पर भी ये फैसला लागू किया जाएगा। वही दोस्तों हायर पेंशन के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। पेंशन की गणना के लिए बहुत ही जल्द एक और सर्कुलर जारी किया जाएगा। ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा है कि बाकी और पेंशन की गणना जारी करने के लिए सर्कुलर यहाँ पर आप सभी के लिए आने वाला है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, लाखों लोगों को मिलने वाला है इसका फायदा। अगर आप भी पेंशन धारक है, पेंशन का फायदा लेते हैं, तो दोस्तों विस्तार से आप सभी को बताते हैं कि कैसे आखिरकार लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों पेंशन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल इस बीच न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए पेंशन भोगी हड़ताल करने का भी फैसला कर चुके हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। कर्मचारियों की जो फिलहाल है वो 1,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है न्यूनतम, और ये इसे 2014 में लागू किया था, तो इसे बढ़ाने को लेकर लगातार मांग हो रही है। दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति यहाँ पर जो है अपने बयान में कह रही है कि हम अपनी मांगों को लेकर दोस्तों यहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। बयान के मुताबिक ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्र के सार्वजनिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें ईपीएस 95 पेंशन भोगी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पेंशन धारक जो हैं वो कम पेंशन से परेशान हैं। ये दोस्तों बयान के अनुसार नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने कहा, जो कि केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जो है वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करते हुए ये बात बताई थी, जिसमें दोस्तों 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की बड़ी मांग हाल फिलहाल में आप सभी के लिए उठा दी है। वही दोस्तों कोर्ट से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोर्ट के फैसले में सौंपा है पेंशनर्स का अधिकार, कोई पकड़ नहीं पाया। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक और नई जानकारी सामने आ रही है। पेंशनर्स ने फेसबुक पेज अशोक कुमार छद्रुवाड़ वेडी के नापियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ रोचक तथ्य साझा किया है। दोस्तों दावा किया गया है कि सभी पेंशन भोगियों की जानकारी के लिए यह बहुत ही अहम है। दोस्तों पोस्ट की शुरुआत में लिखा है कि यह आश्चर्य की बात है कि 1 जुलाई 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐतिहासिक निर्णय सिविल अपील संख्या 2015 और 1923 पर किसी का ध्यान नहीं गया है। दोस्तों फैसले में मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो बेंच के अधिकारियों को तौर पर फैसला सुनाया गया। पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता। पेंशन नियमों द्वारा शासित होती है और उस नियमों के भीतर आने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार होता है। दूसरा, निर्णय में माना गया कि पेंशन का संशोधन और वेतनमान का संशोधन अविभाज्य होता है। तीसरा था कि पीठ ने दोहराया कि संशोधन पर मूल पेंशनर्स पूर्व संशोधन वेतनमान के अनुरूप संशोधित वेतनमान की न्यूनतम वेतन बैंड मूल पेंशन की 50% से कम नहीं हो सकती। और चौथा, सरकार पेंशन भोगियों को वेतन से बकाया करने के इनकार में वित्तीय बोझ की दलील जो है यहाँ पर नहीं दे सकती। वही पांचवा है कि सरकार को अनुचित मुकदमेबाजी से बचना चाहिए और मुकदमेबाजी